नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष अग्रवाल और मैं आपके लिए लाया हूं 24/7 loans.com। ये हमारी पहली वीडियो है जिसमें हम जानेंगे कि एक डीएसए मार्केट में किस तरीके से काम करता है, किस किस लोन प्रोडक्ट में वो काम कर सकता है और उस प्रोडक्ट में काम करने में उसको कितना कमीशन मिल सकता है, जिससे कि आप बहुत ही कम निवेश के साथ एक ऐसा व्यापार शुरू कर पाएंगे जिसमें आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो एक डीएसए एजेंट बेसिकली होता क्या है? डीएसए एजेंट वो होता है जो बैंक से आपको लोन करवाने में हेल्प करता है। अब डीएसए की क्या जरूरत है भाई? ऑलरेडी क्लाइंट के पास कई सारे बैंक हैं जिनके साथ वो लोन ले सकता है, जिसमें उसका अकाउंट है उसमें से लोन ले सकता है। तो आपके साथ क्यों कोई लोन लेना जाएगा? सबसे पहली बात, अगर आप डीएसए हो तो आप एक से ज्यादा बैंक्स के साथ काम करते हो। जैसे मैं तकरीबन 100 बैंक्स के साथ काम करता हूं, तो ऐसा ही हो सकता है आप 10 बैंक्स के साथ, 20 बैंक के साथ या 5 बैंक के साथ काम करेंगे। जब आप उन 5 बैंक्स के साथ काम करते हैं तो होता क्या है कि एक फाइल जो एक जगह डिस्कस होती है वो इनफैक्ट 5 जगह आप डिस्कस कर सकते हैं। 5 जगह से समझ सकते हैं कि बेस्ट डील उस फाइल के ऊपर कौन सा बैंक देगा। अब इसमें क्या हुआ कि जब आपको ये पता लग गया कि 5 बैंक में से कौन सा बेस्ट डील दे सकता है, तो आप अपने क्लाइंट के लिए सबसे बेहतर, सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, सबसे कम प्रोसेसिंग फीस पे वो डील आप उनको दिलवा सकते हैं। इसके अलावा और क्या बेनिफिट है? कई लोगों के सिबिल खराब होते हैं जिससे कि उनको बैंक से अपने लोन नहीं मिल पाता, वो कोशिश करते हैं नहीं मिल पाता। तो उस केस में कई एनबीएफसीज होती हैं जो लोन दे सकती है, बट उनको पता नहीं होता कि कौन सी एनबीएफसी दे पाएगी। तो अगर आप एक अच्छे लोन डीएसए एजेंट हैं तो क्लाइंट अगर आपसे संपर्क करता है तो आप उनकी मदद कर पाएंगे, उनका सपनों का घर लेने में या सपने की गाड़ी लेने में या उनके एजुकेशन लोन में, किसी भी चीज में आप उनकी मदद कर पाएंगे। चलिए आइए तो शुरू करते हैं, समझते हैं एक बारी कि किस किस तरीके के लोन प्रोडक्ट में हम लोग अपना डीएसए शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो होम लोन या कंस्ट्रक्शन लोन होता है। होम लोन या कंस्ट्रक्शन लोन उस तरीके का लोन होता है जिसके अंदर या तो कोई इंसान घर खरीद रहा है तब लेगा, या फिर उस प्लॉट को, जिस प्लॉट को उसने खरीदा है या खरीदने वाला है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करने के लिए लोन लेगा। तो उसको कहते हैं होम लोन या कंस्ट्रक्शन लोन। दूसरे तरीके का प्रोडक्ट क्या हुआ? दूसरे तरीके का प्रोडक्ट हुआ लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या एलआरडी। अब ये क्या प्रोडक्ट होते हैं? लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आपकी ऑलरेडी खरीदी हुई प्रॉपर्टी जिस पे आपने रजिस्ट्री करवा रखी है, उसके ऊपर आप किसी को लोन करवा के दे रहे हो, किसी बैंक या एनबीएफसी से, उसको कहते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। और दूसरे तरीके का प्रोडक्ट क्या हुआ? एलआरडी। एलआरडी का मतलब क्या हुआ? लीज रेंटल डिस्काउंटिंग, राइट? मतलब कि आपकी प्रॉपर्टी से एक अच्छा खासा किराया आ रहा है, उस किराए के बेस पे ही आपको हमने लोन करा के दे दिया, उसको कहते हैं एलआरडी। तीसरे तरीके के अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो व्हीकल लोन या फिर कार लोन। व्हीकल लोन या कार लोन, जैसे ट्रक के ऊपर लोन हो गया, 2 व्हीलर्स के ऊपर लोन हो गया, 4 व्हीलर्स के ऊपर लोन हो गया, तो उसका मतलब वही है, कार लोन, व्हीकल लोन। चौथे तरीके का प्रोडक्ट में बात करूं तो गोल्ड लोन। कई लोग हैं जो अपने घर में सोना रखते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, और समय आने पे उस इन्वेस्टमेंट से क्या करते हैं कि बैंक से जाके, जैसे मुथूट हो गया या कई और भी बैंक्स ऐसे हैं जो आपको गोल्ड लोन आसानी से दे देते हैं। उसके बाद हो गया एजुकेशन लोन। 5वां प्रोडक्ट है हमारा एजुकेशन लोन। जब कभी आपके बच्चे कहीं बाहर पढ़ने जा रहे हैं या उनकी एजुकेशन के लिए आपको पैसे की जरूरत है, तो कई ऐसी बैंक्स हैं, कई ऐसी एनबीएफसीज हैं जो आपको एजुकेशन लोन करा के दे सकते हैं। तो आप एजुकेशन लोन का भी डीएसए खोल सकते हैं। छठा प्रोडक्ट है हमारा पर्सनल लोन। पर्सनल लोन या फिर सैलरी लोन। पर्सनल लोन में क्या होता है कि नॉर्मली भाई 3 साल 5 साल की एक आपका लोन मिल गया, 5 लाख 10 लाख 20 लाख का, और उसको आपने किस्तों में पे कर दिया। सैलरी ओडी क्या होता है कि आपकी सैलरी के बेसिस पे आपको एक ओडी लिमिट मिल जाती है। हालांकि ओडी लिमिट जो बनाई गई थी वो बनाई बिजनेसमैन के लिए गई थी, लेकिन समय के साथ साथ, क्योंकि सबको पता है, बैंक्स को भी पता है कि जो सैलरीड पर्सन है वो भी कहीं ना कहीं एक्सेसिव कभी कभार एक्सपेंसेस हो जाते हैं, तो इसलिए उनको भी एक तरीके से सैलरी ओडी देने लग गए हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड होता है, कुछ कुछ उसी तरीके से समझ के चलिए, जितना आप यूज करेंगे उतने पे ही ब्याज आपको देना होगा, ज्यादा नहीं देना होगा। 7वां प्रोडक्ट अगर मैं बात करूं, 7वां प्रोडक्ट हमारा आता है बिजनेस लोन।
बिजनेस लोन या वर्किंग कैपिटल, ये किन लोगों के लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो बिजनेस कर रहे हैं, उनको बिजनेस करते हुए कुछ पैसे की जरूरत है तो इसलिए बिजनेस लोन लेते हैं, या फिर जिस तरीके से एक सैलरी ओडी थी उस तरीके से ओडी या सीसी की लिमिट भी लेते हैं। तो आप चाहें तो एक अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन का भी ये से शुरू कर सकते हैं। अगले प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो मशीनरी लोन या मेडिकल इक्विपमेंट फाइनेंसिंग, इसमें भी काफी बड़ा मार्केट है। जो भी फैक्ट्रीज स्टैब्लिश होती हैं उनके अंदर मशीनरीज लगती ही लगती है, तो आप मशीनरी लोन भी ले सकते हैं। मशीनरी लोन के ऊपर आप डीएसए शुरू कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स को मशीनरी लोन फाइनेंस करवा सकते हैं। ये कहाँ से होते हैं? ये भी कई बैंक्स, एनबीएफसीज, इनफैक्ट सिडबी भी मशीनरी लोन को बहुत अच्छे से फाइनेंस करती है। अगर मैं अंत में बात करूं 9th प्रोडक्ट की, तो वो होगा सीजीटी एसएमई या एमएसएमई लिमिट। ये भी एक वर्किंग कैपिटल लिमिट होती है, लेकिन इसमें अंतर क्या होता है? जो मैंने ऊपर बताया था और जो नीचे बता रहा हूँ, इसमें क्या अंतर है? जो मैंने पहले बताया था और जो मैं बाद में बता रहा हूँ, इसमें क्या अंतर है? इसमें अंतर बस इतना सा है कि ये लिमिट सेंट्रल गवर्नमेंट से रेगुलाइज्ड है, इसीलिए आपको ये 10 से 11% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाती है। ये भी अनसिक्योर्ड होती है, लेकिन बैंक इसमें कोशिश करता है कि थोड़ा बहुत सिक्योरिटी, 25-30% की सिक्योरिटी आप दे दें और बदले में आपको लिमिट मिल जाती है। तो ये सारे प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कुछ चीजें सीखने को मिली हों। आने वाली हमारी कई सारी वीडियोस आने वाली, जैसे कि किस किस तरीके के बैंक्स हैं इंडिया के अंदर, जैसे कि क्या क्या नेचर ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि किस किस तरीके की प्रॉपर्टीज पे बैंक या एनबीएफसी लोन करता है। ऐसे कई सारी हमारे आने वाली और लाइन ऑफ वीडियोस होने वाली है। तो आपको फायदा क्या होगा? आपको फायदा ये होगा कि अगर आप ऑलरेडी लोन का काम करते हैं या करना चाहते हैं तो इन वीडियोस को देख के आप सीख सकते हैं और इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो आप हमें कॉल करें, संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पे, और हमारे से जो भी मदद हो पाएगी वो हम आपकी मदद करेंगे आपका बिजनेस शुरू करवाने में। आपकी जो लोन की फाइल है उनको कैसे निकाला जाए सही तरीके से, उसमें आपकी पूरी तरह मदद की जाएगी। धन्यवाद। मैं मनीष अग्रवाल 24/7 लोन से। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो द चैनल फॉर रेगुलर अपडेट।